और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मऊ सदर विधानसभा से, जहां पर मुख्तार अंसारी बसपा के जो पहले नंबर पर अपनी बढ़त बनाए हुए थे, अब तीसरे नंबर पर मुख्तार अंसारी आ चुके हैं। पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी आ चुकी है। मऊ सदर से अल्ताफ अंसारी पहले नंबर पर, जबकि महेंद्र राजभर बीजेपी के वो दूसरे नंबर पर है। घोसी विधानसभा की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी पहले नंबर पर है, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर और भाजपा दूसरे नंबर पर। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है, मऊ सदर विधानसभा से मुख्तार अंसारी बीएसपी के इस वक्त तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी वहां पर पहले नंबर पर है। नेहा। राजकिशोर जी, मऊ से पोस्टल बैलेट में आगे चल रहे थे मुख्तार अंसारी, लेकिन अब पीछे तीसरे नंबर पर। हाँ, क्योंकि जब मैं भी क्षेत्र में गया था तो माना जा रहा था कि अंसारी हार सकते हैं, और अगर ऐसा होता है और बाहुबली हारते हैं तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा संदेश। मुख्तार के बेटे दोनों पीछे चल रहे हैं। हाँ ठीक है, ये होना ही चाहिए। जो बाहुबली छवि के लोग हैं उन्हें क्यों जीतना चाहिए? ठीक है कि जीत जाए उनका अपना। 125 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे, सिर्फ 37 सीटों पर अखिलेश गठबंधन आगे। इससे ये पता चल रहा है कि भाजपा जो अपने 2014 के लोकसभा के चुनाव के जो ट्रेंड है उसे दोहरा रही है। मुख्तार परिवार पीछे चल रहा है। संगीता जी, मुख्तार अंसारी उनके बेटे दोनों पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, ये एक बड़ा संकेत है कि जो बाहुबली हैं उनको कहीं ना कहीं खारिज करने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि ये रुझानों में आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा नहीं उसे ट्रांसलेट करें। अभी ये रुझान जैसे पहले मुख्तार अंसारी आगे चल रहे थे, वो पीछे हो गए। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, 403 में से 194 के रुझान इस वक्त सामने आए हैं। बीजेपी प्लस 125 पर, 125 के साथ 130 हो गया है, ये आंकड़ा 130 हो गया है। बीजेपी प्लस 130 पर अपनी बड़ी बढ़त के साथ लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ, और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे 37 सीटों के साथ, जबकि मायावती की पार्टी तीसरे नंबर पर 25 सीटों के साथ। अनुराग। मायावती की पार्टी तीसरे नंबर पर 199 सीटों के रुझान आ चुके हैं 403 में से। जितेंद्र गोयल जी, ये ट्रेंड क्या कहता है? इससे अभी बहुत घबराना नहीं चाहिए, और जो लोग इससे बहुत उत्साहित हैं कि हमारा बहुत आगे है, तो अभी एक आध घंटे बाद रिजल्ट देखिएगा, अपने आप सब सही हो जाएगा। एक आध घंटे बाद कुछ बदलेगा क्या रशीद साहब? नहीं, मुझे अब मुश्किल लग रहा है। जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, खासतौर से बसपा के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है, और सपा के लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़त बढ़ाने के बाद में अब एकदम से बहुत बड़ी उलटफेर हो जाए। नेहा जी, आधी सीटों के लगभग रुझान आ गया। मोदी गठबंधन 130 सीटों पर आगे। फैसल वारसी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, हो क्या रहा है? अखिलेश गठबंधन सिर्फ 37 सीटों पर आगे। पहले घंटे का रुझान है, अभी ईवीएम की गिनती शुरू हुई है, तो अभी 10 साढ़े 10 तक का हमें इंतजार करना आप दहाई पर वो सैकड़ा पार कर गए। नहीं, अभी ये बैलेट वाली वैसी गिनती है। अभी जो असली रुझान मिलेंगे देखने को 10 से साढ़े 10। यूपी की 200 सीटों के रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 130 सीटों पर आगे है। 200 सीटों के रुझान आगे, 130 पर बीजेपी आगे। बिल्कुल ये सही ट्रेंड है। और अगर हम लोग गौर करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुशीनगर में भी उत्तर प्रदेश सरकार के 2 मंत्री राधेश्याम सिंह और ब्रह्माशंकर त्रिपाठी भी पीछे चल रहे हैं। इसको पूरे सरकार के खिलाफ एक मैंडेट। पर ये फासला कैसे समाजवादी पूरा करेगी? समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर समाजवादी आगे, उधर 134 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे। देखिए, अभी बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अभी जो बीजेपी बढ़त ले चुकी है, ये रुझानों से साफ है। सिर्फ अब डिफरेंस कम हो जाएगा, अगर 1 घंटा रुकना पड़ेगा। कितना डिफरेंस कम हो सकता है? कितना डिफरेंस कम हो सकता है? नहीं, कम होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो 44 सीटों पर अखिलेश गठबंधन आगे, मोदी गठबंधन 134 पर आगे। सरकार बना लेंगे लोग। कौन? मोदी गठबंधन सरकार बना लेंगे कहा जा रहा है। फैसल वारसी साहब, इतनी जल्दी नहीं कहना चाहिए, अभी रुझान पूरे आने दीजिए। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना, क्योंकि अभी 9 ही बजा है, अब गिनती भी अभी शुरू हुई है। बंशीधर मिश्रा जी, मोदी गठबंधन 138 पर आगे, अखिलेश गठबंधन 44 पर आगे, फासला कैसे पूरा होगा? नहीं, पूरा नहीं होगा, ये अनुमान के मुताबिक है, पहले ही सही तय था। 215 सीटों के रुझान आपको बता दें आ गए हैं 403 सीटों में से, और लगातार 138 सीटों पर मोदी गठबंधन आगे चल रहा है। राजकिशोर जी, फासला कैसे पूरा होगा? रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के करीब है। उत्तराखंड में बीजेपी बहुमत के करीब। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तीनों जगह ही परिवर्तन की लहर जो बात थी वो दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में अब अगर अखिलेश को वापसी करनी तो वो फॉलो ऑन बचाने जैसा है, और पारी की हार से बचने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत करनी तो पड़ेगी। ये जो कांटे की टक्कर की बात कही जा रही थी उत्तराखंड में, विजय, ये दिख रही है आपको? हरिद्वार ग्रामीण से बता दें, हरीश रावत पीछे चल रहे हैं, सीएम हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। देखिए, अगर उनका वहाँ वो पीछे चल रहे हैं तो अपने आप में कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से जो एक नई खबर जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि बड़ौत और छपरोली, दो जो अजीत सिंह के इलाके जाटकों के गढ़ माने जाते थे, वहाँ दोनों जगह बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में बीजेपी जबरदस्त लीड लेती हुई बहुमत के करीब फिलहाल दिखाई दे रही है, और हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत पीछे। नहीं, 2/3 वाला मामला उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, वहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब ये ट्रेंड फाइनल वहाँ तक जाएगा नहीं जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2/3 अभी
आंकड़ा आ गया है। ऐसा लग रहा है कि 2/3 बहुमत की ओर ऐसा लग रहा है यूपी में। अगर ये बरकरार रहा तो बिल्कुल उस ओर जा रहा है। और जहां तक उत्तराखंड की बात थी, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हरीश रावत के चेहरे पर ही सब कुछ था कांग्रेस का, कि हरीश रावत की पॉपुलैरिटी के दम पे कांग्रेस कुछ सीटें निकाल देगी। लेकिन अगर वही पीछे हैं तो इससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी उत्तराखंड में ऐसा लग रहा है साफ सत्ता विरोधी लहर जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ साफ। इवन पंजाब में भी अगर आप देखेंगे तो अकाली दल और भाजपा वहां से साफ है, और परिवर्तन तीनों जगह का ही। चलते हैं चित्रा के पास। और इस वक्त बड़ी खबर, 403 में से 226 के रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर मोदी प्लस 150 के साथ नंबर 1 पर लगातार बनी हुई है। अखिलेश प्लस काफी ज्यादा पीछे 46 के साथ, मायावती 28 सीटों के साथ। पंजाब और गोवा में आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब में कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा अच्छा करती हुई 117 में से 46 के रुझान सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी 25 पर अपनी बढ़त सुबह से ही लगातार बनाए हुए हैं नंबर 1 के साथ। जबकि उत्तराखंड में रुझानों के मुताबिक उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत। उत्तराखंड में बीजेपी का बहुमत हो गया है, और यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। हरीश रावत इस वक्त हरिद्वार ग्रामीण से पीछे चल रहे हैं। आपको यह भी बता दें 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजेपी के खंडूरी अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उत्तराखंड में बीजेपी को बहुमत मिल चुका है। और ये अपने आप में बड़ी खबर, यानी कि एग्जिट पोल जिस ओर इशारा कर रहे थे, बिल्कुल वही तस्वीर इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में अब धीरे धीरे नतीजों में भी ये कन्वर्ट होता हुआ चला जाएगा, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन रुझानों में बीजेपी फिलहाल बहुमत पा चुकी है। और वहीं यूपी की बात करें, 403 में से 233 सीटों पर उत्तर प्रदेश के रुझान सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 150 पर पहले नंबर पर अपनी बहुत बड़ी बढ़त के साथ, अखिलेश प्लस 47 के साथ दूसरे नंबर पर, मायावती 28 के साथ तीसरे नंबर पर। आपको बता दें ऐसा लग रहा है 1996 में चूंकि 174 सीटें आई थी बीजेपी के, उसके बाद से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर सिर्फ हम बात करें उत्तर प्रदेश की, अभी 235 सीटों की जो रुझान सामने आए हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है, उत्तराखंड की 70 सीटों के जो रुझान अब तक सामने आए हैं, उसके मुताबिक बीजेपी बहुमत रुझानों में पा चुकी है। बीजेपी को बहुमत रुझानों में मिल गया है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। कैराना विधानसभा का पहला राउंड खत्म हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पहले राउंड में कौन आगे चल रहा है? सपा पहले राउंड में सपा आगे चल रही है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है, रुझानों में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन गई है। बड़ी खबर इस वक्त की है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बन गई है। और जब से ये राज्य अस्तित्व में आया, आपको बता दें हर 5 साल में वहां पर सरकार बदल जाती है। और बिल्कुल वही तस्वीर इस बार भी 2017 के विधानसभा चुनावों में बनती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बीजेपी रुझानों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। अनुराग। कंचन गुप्ता, पूर्ण बहुमत मिल गया है उत्तराखंड में, क्या यूपी में मिलेगा? अब ये ट्रेंड रहा तो 2/3 मेजॉरिटी मिलेगा। और यहाँ पर कई विशेषज्ञ हैं जो कल शाम तक कह रहे थे भाजपा तीसरे नंबर पर आ रही है, और एक विशेषज्ञ का कहना था 60 से ज्यादा सीट नहीं। चलिए, कल की बात थी। कल जी अशोक वानखेड़े जी, शायद आप ही की तरफ इशारा था उनका। मैं बिल्कुल कह रहा था कि बीजेपी 3 पे आएगी, गठबंधन पहले आएगा। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि थोड़ा 12 बजे तक इंतजार कीजिए। यदि नहीं हुआ तो मैं सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि मेरा आकलन गलत था। नेहा के पास चलते हैं, मैं आता हूं। नेहा जी, और अनुराग, ये हम अपनी वॉल दिखा दें, इसमें आप देख सकते हैं हमने अलग अलग जो सीटें हैं, जहां जहां पर जो प्रत्याशी आगे चल रहा है उस हिसाब से रंग भर रहे हैं। छपरौली की बात अगर हम करें, बड़ौद की बात करें, छाटा की, माठ की बात करें, तो यहाँ पर केसरिया रंग आप देख रहे हैं। और 160 सीटों पर आपको बता दें बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है। 245 सीटों के रुझान आगे आ गए हैं। 47 सीटों पर अखिलेश गठबंधन आगे। अखिलेश गठबंधन फिलहाल 50 का आंकड़ा भी रुझानों में नहीं छू पा रहा है, और मोदी गठबंधन 160 सीटों पर आगे चल रहा है। मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसमें जो भी सीटें केसरिया रंग से रंगी हुई हैं, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, बड़े शहरों में आगे चल रहे हैं। मुलायम यादव के भाई और सीएम अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं। जसवंत नगर से पीछे चल रहे हैं। जसवंत नगर से राजकिशोर जी, शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, ये परिवार की लड़ाई का सबसे अहम मोड़ है, क्योंकि राम गोपाल यादव ने कहा था कि जो लोग मुझे कागजी शेर बता रहे हैं, ड्राइंग रूम का नेता बता रहे हैं, उनको हम बता देंगे। तो खैर शुरुआती रुझान है, लेकिन शिवपाल का अपने गढ़ में पीछे जाना ये भी बहुत। शिवपाल अपने गढ़ में पीछे। भतीजे ने चुनौती दी थी। अखिलेश यादव ने साफ साफ चुनावी रैलियों में कहा था कि जिन लोगों ने घर में आग लगाई है उनको जनता सबक सिखाएगी। वो लगता है कि मतदाता ने उनकी जो वो बात थी उसको अपने गढ़ में पीछे जा रहे हैं शिवपाल। हम इस जोन में मान रहे थे कि शिवपाल फैक्टर नुकसान करेगा, यहाँ लगता है रामगोपाल फैक्टर जो है वो शिवपाल को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है।
यह लगता है लोगों ने अखिलेश यादव की बात को गंभीरता से ले लिया कि जिन्होंने परिवार में झगड़ा कराया और नुकसान पहुंचाया उन्हें जीतने न दें। अपने ही गढ़ से पीछे शिवपाल यादव। ऐसा लग रहा है, लेकिन वाराणसी, इलाहाबाद, जालौन, बस्ती, इनके अलावा जिन जिलों में पीएम मोदी ने रैली की वहां की अधिकतर सीटों पर बीजेपी आगे है। तो जिन जिन इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, राजकिशोर जी, वहां पर बीजेपी आ गया। अब ये मोदी मैजिक नहीं तो और क्या है? निश्चित तौर से मोदी को कितना उतारना, कितना इस्तेमाल करना, ये अमित शाह और उनकी टीम ने तय किया था और मोदी को उतारना इस तरीके से बिल्कुल सही फैसला रहा। मेरे साथ फैसल वारसी साहब भी हैं, समाजवादी पार्टी से। फैसल वारसी साहब, ये मोदी लहर नहीं है तो और क्या है सर, बताइए आप। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, अभी रुझान देख लीजिए, अभी ईवीएम वाली वही तो देख रहे हैं सर, 170 पर मोदी गठबंधन आ गया, आप 50 भी नहीं आ रहे हैं। उम्मीद हमें भी नहीं थी कि इतना पीछे हो जाएंगे, लेकिन असली जो बात होगी वो 10 साढ़े 10 सत्ता विरोधी लहर है ना यूपी में, विरोधी लहर है, वो दिख रहा है। जैसे कि लोग, समाजवादी पार्टी मान रही है इस बात को कि सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के पक्ष में जा रही है और एसपी को नुकसान पहुंचा रही है। 170 पर मोदी गठबंधन आगे, 47 पर अखिलेश गठबंधन। इसका मतलब कि ट्रेंड सही है तो बीजेपी 2 तिहाई बहुमत सरकार बनाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, 403 में से 255 के रुझान इस वक्त सामने आ चुके हैं। मोदी प्लस 180 पर। आपको बता दें सिर्फ 22 सीटें, सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें यहां पर कम है पूर्ण बहुमत के लिए। पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी इस वक्त जाती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें पीछे है पूर्ण बहुमत से, जबकि अभी भी कई सीटों पर काउंटिंग बाकी है। 403 में से 255 के रुझान सामने आए हैं। 180 के साथ बीजेपी पहले नंबर पर, अखिलेश प्लस 40 के साथ बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे, यानी कि कहीं भी टक्कर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यहां पर नजर ही नहीं आ रहा है। जबकि मायावती का सबसे ज्यादा बुरा हाल, बीएसपी के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक की अगर तस्वीर हम देखें तो मायावती 26 सीटों पर 255 में अभी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जैसे जैसे ये नतीजों में कन्वर्ट हो जाएगा वैसे वैसे हो सकता है तस्वीर और ज्यादा बदले, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है, बहुमत से सिर्फ और सिर्फ 22 सीटें पीछे चल रही है बीजेपी। और अगर बहुमत को पा लेती है, जैसा कि रुझानों से स्पष्ट संदेश भी जा रहा है, तो ये 1991 के बाद पहली बार होगा जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में बनाएगी अपनी सरकार। 1991 में उसे 221 सीटें मिली थी और उसके बाद से लगातार उसका प्रदर्शन खराब होता हुआ चला गया। लेकिन इस बार जबरदस्त मोदी लहर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। 185 पर आगे चल रही है बीजेपी 185 पर, यानी कि 17 सीटें कम है, 17 सीटें कम है पूर्ण बहुमत के लिए। और पूर्ण बहुमत से आराम से ऐसा लग रहा है बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार, अगर इन रुझानों को ही अभी से नतीजों में हम तब्दील माने। हालांकि 403 में से सिर्फ और सिर्फ 262 के ही रुझान अब तक सामने आए हैं और इन 262 में ऐसा लग रहा है पूर्ण बहुमत की ओर बीजेपी जाती हुई 185 सीटों के साथ, जबकि अखिलेश यादव कहीं टक्कर में ही नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन पूरी तरह से फेल्योर साबित हुआ है। अगर इन आंकड़ों को हम नजर डाले तो 40 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, 26 के साथ मायावती तीसरे नंबर पर। अनुराग, सिर्फ बहुमत के लिए 17 सीटें और चाहिए। संगीत रागी जी 185, जबकि 262 ही रुझान अब तक आए 403 में। देखिए, मैं जरा अपने मित्र लोगों को कल से कहना चाहूँगा, वे कल से कह रहे थे एसपी गठबंधन आगे निकलेगा। कई बार ऐसा होता ना, इसी को शास्त्रों में मोह कहा गया है। जब भवन गिरने लगता है ना, तब भी दीवार पकड़ करके लोग चिपक जाता है। जी अनुराग जी, मैं कहना चाहूँगा, मोदी ने बड़ी मेहनत की है दिन रात गली खड़ंजे में, और उनकी मेहनत रंग लाई है। एक शेर है उनके लिए, हाँ शेर सुन लीजिए अनुराग जी। हर शख्स चाहता है कि दादे हुनर मिले, हर शख्स चाहता है कि दादे हुनर मिले, जब भी मिले जहां भी मिले, मेरे नाम पे नहीं मेरे काम पे मिले। मोदी के काम पे मोदी को रिजल्ट मिल गया। लेकिन काम तो अखिलेश यादव का बोल रहा था। अशोक वानखेड़े जी केवल 16 सीटें और चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए। नहीं, बिल्कुल ट्रेंड तो अभी ट्रेंड दिख रहा है कि मोदी सरकार बना रहे हैं बीजेपी। सर, ये ट्रेंड बदलेगा क्या? 187-42। मैंने कहा ट्रेंड भले ही नहीं बदले, लेकिन ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग है। ठीक है, नेहा का रुख करते हैं। जी, आपको हम बता दें, ये जो पीछे हम अपने वॉल देख रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा आपको भगवा नजर आएगा रंग, और अयोध्या पूरा भगवा हो गया है। आपको बता दें, अयोध्या पूरा भगवा हो गया है और ज्यादातर आपको 403 सीटें, 75 जिले उत्तर प्रदेश के, और ज्यादातर आपको सीटें भगवा रंग में रंगी नजर आएंगी। क्योंकि आपको बता दें कि ये जो बड़ी तस्वीर निकल करके आ रही है, इसमें भगवा होता हुआ नजर आ रहा है पूरी तरह से। राजकिशोर जी, क्या मायने इसके? अयोध्या भगवा हो गया है। बहुत ज्यादा मायने है। केसरिया जितना गहराता जाएगा उतना ही आप मान के चलिए कि ज्यादा बोल्ड फैसले लेने के लिए मोदी सरकार और आगे बढ़ेगी। 190 सीटों पर मोदी गठबंधन आ गया है। फैजाबाद भगवा रंग में रंगा, अयोध्या भगवा रंग में रंगा।
हाँ, और ये मुझे लगता है कि इसके बाद अगर यही ट्रेंड रहता है और सरकार बनती है तो उसके बाद फिर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और साथ साथ सिर्फ 12 सीटें बहुमत से दूर मोदी गठबंधन। अभी का ट्रेंड चला तो 2/3 वाला मामला। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये देखिए जश्न अभी से मनना शुरू हो गया है बीजेपी के खेमे में। बड़ी खबर यह है सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें इस वक्त रुझानों के हिसाब से बीजेपी को बहुमत के लिए चाहिए। 12 सीटें और उसके बाद बीजेपी रुझानों के हिसाब से बना लेगी अपनी सरकार। 403 में से 273 के आंकड़े रुझानों में अब तक सामने आ चुके हैं। 190 पर बीजेपी आगे चल रही है, 42 पर बहुत पीछे, बहुत ज्यादा पीछे अखिलेश प्लस मायावती तीसरे नंबर पर 30 के साथ। लेकिन बड़ी खबर बीजेपी के लिए, और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से जश्न का माहौल इस वक्त बीजेपी में मनना भी शुरू हो चुका है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद ही बीजेपी खेमा पूरी तरह से उत्साहित था और ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल ने जो संकेत दिए थे उसी और बहुमत के लिए अब चाहिए सिर्फ 4 सीटें और बहुमत के लिए सिर्फ 4 और। रुझानों में 281 के अब तक आंकड़े सामने आए हैं 403 में से, और ये अपने आप में संकेत देता है कि अगर यही ट्रेंड आगे की ओर बढ़ता रहा तो 2/3 बहुमत के साथ आराम से बीजेपी बनाएगी अपनी सरकार। 403 में से 281 के रुझान इस वक्त सामने आए हैं। बहुमत के लिए सिर्फ चाहिए मोदी को 4 और सीटें। 198 पर इस वक्त मिली है रुझानों में बीजेपी को कामयाबी। मोदी प्लस 198 के साथ रुझानों के मुताबिक यूपी में बीजेपी 200 सीटों पर आगे चल रही है। 200 सीटें इस वक्त, बड़ी खबर इस वक्त यही है, 2 सीटें सिर्फ और चाहिए, 2 सीटें सिर्फ और चाहिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रुझानों के हिसाब से अपनी सरकार बनाने के लिए। 202 है बहुमत का आंकड़ा और यहाँ पर 2 सीटें सिर्फ दूर बीजेपी इस वक्त यूपी में नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है 1991 के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। 200 पे आ गई। अब क्या है, यहाँ से तो कोई वापसी नहीं है, होली इस बार भगवा। हाँ, लगता है कि दोहरा शतक तो अब हो ही चुका है। अब इसके बाद विजय श्री कितना मार्जिन होता बस अब इसकी। सिर्फ 2 सीटें बहुमत से दूर विजय बीजेपी। जी हाँ, मुझे लगता है कि इतना तो बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा, भले ही वो टीवी पर आके कुछ भी बोलते रहे हो। मोदी ने कहा था 2 दिन पहले ही जीत की होली खेली जाएगी, वही हो रहा है। लेकिन अभी मैं फिर भी कहूंगा कि थोड़ा रुकिए। अभी रिजल्ट जो है, असल में वोटिंग अब जिस तरह से हो रही है सारे मतपत्र मिला के नहीं हो रहा है, एक इलाके। लेकिन कितना पलटेगा ये? 284 में से अगर 200 सीटों के रुझान पर मोदी गठबंधन आगे है तो ये कितना बदल सकता है? ज़्यादा बदलाव नहीं होगा क्योंकि 1 घंटे में ट्रेंड काफ़ी कुछ सेट हो चुका होता है। और एक चीज़ में विजय जी ने जो कहा कि बीजेपी के नेताओं ने भी नहीं सोचा होगा, मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट मेरा व्यू है। अगर ऐसा नहीं सोचा होता तो शायद अच्छा ठीक है, मुझे बताइए पलटेगा हाँ या ना, क्या लगता है? नहीं, पूरा नहीं पलटेगा क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अखिलेश और ठीक है, पूरा नहीं पलटेगा, पलटेगा क्या? नहीं, लेकिन ये अभी 2/3 वाला मामला मुझे नहीं दिखता। 2/3 वाला ने पलटेगा विजय जी? कुछ तो बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। पूरा पलटेगा? नहीं, पूरा तो पलटने की उम्मीद नहीं, लेकिन मार्जिन में जरूर अंतर पड़ सकता है। मार्जिन में फर्क होगा। पूरा पलटेगा मामला? नहीं, कुछ मार्जिन में कमी आएगी। हाँ, कुछ तो पलटेगा, लेकिन इससे एक बात ये भी साबित हो रही है कि सिर्फ सरकार ने ये नोटबंदी पर भी। ठीक है, चलिए वो बात की बात है, पलटेगा? थोड़ा बदलाव तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो ठीक है, थोड़ा बदलाव आएगा नहीं, लेकिन कितना पूरा पलटेगा मुझे ये बताइए, इसी में सबकी दिलचस्पी है। पूरा पलटने की उम्मीद अब नहीं है, डिफरेंस कम हो जाएगा अभी। ठीक है, पलटेगा? पूरा पलटेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। पूरा पलटेगा मामला? अभी लगता है ज्यादा बदलाव नहीं, ज्यादा बदलाव होगा। अब ज्यादा बदलाव नहीं। सर पलटेगा? फैजल वारसी साहब? हम तो साहब यही दुआ कर रहे हैं कि बिल्कुल पलटेगा। दुआ काम नहीं आ रही आपके, चलिए पलटेगा? मेरा ख्याल है बहुत बदलाव आना चाहिए, अभी तो बहुत शुरुआती रिजल्ट्स नहीं है। बहुत बदलाव लग रहा है आपको? रुझानों के मुताबिक यूपी में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। ये बड़ी खबर आ रही है, रुझानों के मुताबिक 203 सीटों पर, 203 सीटों पर। ओपिनियन पोल थे, लगभग उसी तरह लग रहा है भारतीय जनता पार्टी सब। राजकिशोर जी, 203 सीटों पर बीजेपी आगे। उत्तर प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा रुझानों में बीजेपी ने छुआ। जी बिल्कुल, चुनाव आयोग के मुताबिक भी 44 में से 31 में बीजेपी आगे चल रही है, तो इसके बाद अब आप समझ सकते हैं हवा किस तरफ बह रही है। 300 सीटों में से विजय, 203 सीटों पर बीजेपी आगे। रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ। जी हाँ, और ये मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जिस ढंग से चीजें हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव मुझे आता लगता नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। अरविंद मोहन जी, अब की बार यूपी में बीजेपी की सरकार? ये इससे तो यही लग रहा है, मार्जिन ये रहे न रहे या इतना रेशियो रहे न रहे, लेकिन बीजेपी जीत। रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत साफ दिख रहा है। नेहा, ये अब 2/3 की तरफ बढ़ रहा है क्या मामला? नहीं, 2/3 के आसपास पहुंच सकता है। रुझानों में यूपी में बीजेपी को बहुमत? भाजपा सरकार बनाती दिख रही है।
भाजपा सरकार बना रही है? नहीं, जो जातीय गोलबंदी भाजपा ने की वो उसका नतीजा नहीं, बना रही है ना, आप मान रहे हैं ना, भाजपा सरकार बना रही है यूपी में। रुझान के हिसाब से बीजेपी की सरकार यूपी में बन रही है। अपडेट के लिए चित्रा के पास चलते हैं। रुझानों में यूपी में बीजेपी को पूर्ण बहुमत और उत्तराखंड के बाद ये दूसरा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां पर 302 में से 205 पर अपनी बड़ी बढ़त के साथ, और यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए बीजेपी 205 पर बड़ी बढ़त के साथ ऐसा लग रहा है रुझानों में अपनी सरकार बना चुकी है। 54 सीटें समाजवादी पार्टी को, बीएसपी सिर्फ 35 सीटों के साथ बहुत पीछे खड़ी हुई, 35 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, और यहां पर बीजेपी को कोई भी चुनौती नहीं मिल रही है, ना ही समाजवादी पार्टी से ना ही बीएसपी से। ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। पूर्ण बहुमत रुझानों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। अनुराग, हरिमोहन जी, क्या है इस बड़ी बात बहुमत की? 205 सीटों पर मोदी प्लस आगे। अभी असल में इलेक्शन कमीशन की साइट बता रही है कि 40.6% वोट बीजेपी को इन रुझानों के अनुसार जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी 2/3 से ज़्यादा सीटें ले रही है, और इसका मतलब ये भी है कि बीएसपी के तो वोट ट्रांसफर हुए ही हैं बीजेपी को, सपा के भी वोट कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं। बीएसपी और सपा के भी वोट ट्रांसफर हुए। हाँ, इस ट्रेंड के हिसाब से अगर 40% से ज़्यादा आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि जो लोकसभा 2014 का जो ट्रेंड था वो बरकरार है, और उसमें 330 सीटें मिली थी। 2014 का ट्रेंड बरकरार है, एकदम बरकरार है। और अगर ये ट्रेंड अब आधे घंटे में अगर चेंज होगा तो होगा, नहीं तो फिर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। 2/3 मेजोरिटी बहुत पॉसिबल है। 310 में से 207 सीटों पर बीजेपी आगे, कितना बदलेगा ये? बहुत कम संभावना है, हालांकि रुझान शुरुआती है, लेकिन ये वोट परसेंट जो है, मैंने सुबह भी आपको कहा था कि 42% से बीजेपी कितना स्लाइड होती है उस पर यह निर्भर करेगा। अभी नहीं लगता 2-3% से ज्यादा स्लाइड। अशोक वानखेड़े जी, पानी पी रहे हैं आप? बिल्कुल पानी पीने का समय आ गया है, क्योंकि मोदी का मैजिक बरकरार है, ये बात पता पड़ती है। मोदी ने जो लहर लोकसभा में पैदा की थी 2014 में, वो 2017 में 3 साल बाद भी वो बरकरार रखने में कामयाब हो गए हैं। उनके लिए उसको सैल्यूट। 316 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 207 बड़ी खबर इस वक्त ये है, 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई रुझानों में दिखाई दे रही है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत रुझानों में अब तक मिल चुका है। आपको बता दें, अभी काउंटिंग को यानी कि मतगणना को 1.5 घंटे ही बीते हैं, लेकिन इन 1.5 घंटों में तस्वीर पूरी तरह से साफ होती हुई इन रुझानों के जरिए मोदी की जबरदस्त लहर है। और ऐसा लग रहा है कि जैसा हमने 2014 में देखा था, 336 सीटों पर बड़ी बढ़त यूपी में बीजेपी ने हासिल की थी, और उसी तरह की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है यूपी और उत्तराखंड में। 15 सेकंड में हम फौरन लौटते हैं। हमारी ये सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में। ताज़गी की शुरुआत मार्वल टी के साथ, दिन खास ताजगी और जोश जगाए मेरी मार्वल येलो चाय। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, अब नए अंदाज में। बीजेपी की हो चुकी है चारों तरफ बल्ले बल्ले। आपको बता दें, यूपी और उत्तराखंड के नतीजे इस वक्त रुझानों के जरिए सामने आ चुके हैं, और वो साफ साफ इस बात का इशारा दे रहे हैं कि अब की बार यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, जबरदस्त मोदी लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। 403 में से 316 के रुझान सामने आए हैं यूपी के। 209 के साथ सबसे बड़ी बढ़त के साथ यहां पर बीजेपी आगे चल रही है, और उसने रुझानों में अपनी सरकार भी पूर्ण बहुमत की यूपी में बना ली है, जबकि अखिलेश बहुत पीछे। 214 बड़ी खबर, 214 बीजेपी, जबकि अखिलेश प्लस 60 सीटें और मायावती तीसरे नंबर पर। उनका आंकड़ा बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। बड़ी खबर इस वक्त यही है 214 के साथ, और आपको बता दें 221 सीटें अब तक के इतिहास को अगर हम देखें बीजेपी के, तो यूपी में 221 सीटें अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी बीजेपी को 1991 में। और अगर यही रुझान आगे की ओर बढ़ते गए इसी तरीके से, तो यह बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 1991 से भी बेहतर प्रदर्शन इस बार बीजेपी यूपी में करने जा रही है। 403 में से 321 के रुझान सामने आए हैं। 214 के साथ बीजेपी नंबर 1 पर, यानी कि रुझानों में अपनी सरकार कम से कम बना चुकी है बीजेपी यूपी में भी और उत्तराखंड में भी। उत्तराखंड के 70 में से 69 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिनमें आपको बता दें बीजेपी अपनी सरकार बना चुकी है रुझानों में, जबकि यूपी में भी जबरदस्त बीजेपी की लहर, मोदी की लहर देखने को मिल रही है। नेहा, जबरदस्त
यहाँ पर प्रदर्शन बिल्कुल बीजेपी का काउंटिंग यूपी सेंटर और में उत्तराखंड। चित्रा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत साफ दिख रहा है। हाँ, और लग रहा है 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। जी, इस आंकड़े से तो बिल्कुल यही लग रहा है कि उसको पार कर जाएगी ये। 265 के आंकड़े पर जा रही है बीजेपी यूपी में। यूपी में अभी जो दिख रहा है कांग्रेस एसपी और बीजेपी के बीच 10% से ज्यादा वोटों का फासला आ रहा है। नहीं, 2/3 पे जा रही है बीजेपी। तो ट्रायंगुलर फाइट में ये 2/3 के ऊपर जा सकती है। 2/3 के ऊपर जा सकती है बीजेपी। जी 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 बिल्कुल। ये ट्रेंड कायम रहा, 2/3 के ऊपर जा सकती है यूपी में बीजेपी। ऐसा दिख रहा है कि 2/3 से ऊपर चली। 2/3 से ऊपर जाएगी बीजेपी। अगर थोड़ी देर यही ट्रेंड चला तो 2/3 से ऊपर जाएगी। लारी साहब, 2/3 से ऊपर जा रही है बीजेपी। कंफ्यूजन दूर होता दिख रहा है। चलिए, आपका कंफ्यूजन अब दूर हो रहा है। 2/3 से ऊपर जा रही है बीजेपी। जो रुझान है और जितने ज्यादा सीटों के रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी जिस तरह बढ़त लिए हुए है उससे लगता है कि 2/3 से ऊपर 265 का आंकड़ा पार कर रही है यूपी में बीजेपी। मुझे लगता है कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 323 सीटों का रुझान आ गया है। 216 सीटों पर मोदी गठबंधन आ गई है। 2/3 बहुमत की तरफ बीजेपी। शायद फैजल वारसी साहब, आप बीजेपी को अभी बधाई देंगे या थोड़ा रुक कर देंगे? नहीं, अभी बधाई का में तो अभी बहुत टाइम है। और क्यों सर? अब आप 2/3 बहुमत का शायद इंतजार कर रहे हैं। उनका वोट नहीं मिला। जितनी बीएसपी मजबूत लड़ती उतना समाजवादी पार्टी आपका भी वोट गया ना उनको। हम लोगों का वोट नहीं गया है। बेसिकली जो वोट भागा है वो बीएसपी का भागा है। आपको हाथ का साथ का नहीं, बधाई कब दे रहे हैं सर, ये तो बता दीजिए। बधाई का अभी टाइम है ना, बधाई आएगी तो दे देंगे। जनता का फैसला है, जीत होगी। चलिए ठीक है, 2/3 बहुमत की तरफ क्या बीजेपी बढ़ रही है, ये बड़ा सवाल है। संगीता जी, 2/3 बहुमत की तरफ बीजेपी जाती हुई लग रही है। अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है फिर बढ़ रही है 2/3 की। और साफ तौर पे अगर अगले 1 घंटे तक रहता है तब 323 सीटों का रुझान राजकिशोर जी आ गया है। 2/3 की तरफ जा रही है बीजेपी। देखिए, मैं बताऊं, कल मैं केंद्र के एक बड़े मंत्री के साथ बैठा तो उन्होंने कहा अब कोई दावे की बात नहीं है, लेकिन हम 260 से कम नहीं आएंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी को जितने वोट पड़े थे उससे सिर्फ 2% इस बार कम दिखाई दे रही है अभी तक के रुझानों में। आपको बता दें 40% वोट बीजेपी के पक्ष में इस वक्त यूपी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एसपी कांग्रेस को सिर्फ 27% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प हो जाता है। बीएसपी को 23% वोट, जबकि यहां पर 40% वोट बीजेपी को, 42% उसे मिले थे लोकसभा में। अनुराग, लोकसभा का रिकॉर्ड टूटेगा दिबांग? बिल्कुल, लोकसभा का रिकॉर्ड टूट रहा है और अब देखना है कि बीजेपी 300 के आंकड़े के कितने करीब रहती है, उसको पार करती है या नहीं करती है। मेरे ख्याल से एक वही चीज देखने वाली यहाँ पर रह गई है। उनकी जीत तो साफ है ही। जी, कंचन गुप्ता जी के पास हम रुक करेंगे। कंचन गुप्ता जी, रिकॉर्ड टूटेगा लोकसभा का? 42 था, 40 अभी है, लेकिन अभी रुझान आने बाकी। देखिए, 40, 42, 44 जहां पर भी रुके, लोकसभा का अपना मोमेंटम होता है, असेंबली का अपना मोमेंटम होता है। असेंबली चुनाव में अगर भाजपा 40 पार कर गई तो फिर इसका मतलब है ये एक बहुत ही बड़ी जीत है पार्टी के लिए, हिस्टोरिक विक्ट्री है। और ये इसका असर जो है अब ये स्नोबॉल करके 2019 में इसका असर दिखेगा। 40% पार करना बहुत बड़ी विक्ट्री बीजेपी के लिए। जी जी बिल्कुल। असेंबली इलेक्शन में 40% वोट मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल किसी पार्टी को, किसी दल को नहीं मिला है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 1985 तो आपको बता दें 325 सीटों का रुझान, 325 सीटों का रुझान आ गया है। मोदी गठबंधन 220 पर आगे चल रहा है और अखिलेश गठबंधन तो बहुत ही पीछे है। अब सवाल ये है कि 2/3 बहुमत बीजेपी को आ रहा है। 268 सीटें चाहिए उसके लिए। मुझे लगता आ सकता है। एक छोटी सी बात कहनी थी कि लोकसभा चुनाव में 42% वोट मिला था और उसके बाद जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी जीती भी, वहां उसका 5 से 6% वोट कम हुआ था। तो ये लोकसभा का जो वोटिंग है उसको क्रॉस करेगा क्या? नहीं, उसको क्रॉस तो नहीं कर रहा है, अभी उससे नीचे दिख रहा है, लेकिन मार्जिन काफी कम है और ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने से उसको काफी ज्यादा सीटों में लाभ हो जाए। ट्रायंगुलर तो अब रहा नहीं संगीता जी, वो दिख ही रहा है। जो वोट परसेंटेज है उसके हिसाब से साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है, जो मैं पहले भी कह रही थी कि 2014 के संकेत मिल रहे हैं कि 2014 में बीजेपी को जिस तरह की सफलता मिली थी यूपी में, उस ओर ये बढ़ रहा है अगर हम परसेंटेज के आधार पर ट्रेंड। 2014 में राजकिशोर जी मोदी लहर थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी मोदी लहर 2014 वाली कायम है अगर वोटिंग परसेंटेज देखी। निश्चित तौर पर नोटबंदी और तमाम जुगलबंदी के बाद भी अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो इसका परिणाम देश की राजनीति पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। 2014 की मोदी लहर कायम है त्रिपाठी साहब? तो कायम नहीं, लेकिन अंडर करंट है बीजेपी के पक्ष में।